हमने लास्ट टाइम क्या देखे, 6 रास्ते जिससे हम कैलकुलेट करते हैं हमारी कॉन्सेंट्रेशन। ओके, अब पर्टिकुलर एक एक जो रास्ता है उसको हम अच्छे से डिफाइन करने वाले हैं। उससे पहले कुछ जो मेंशंस है वो आपको करना है, कुछ जो सिंबल्स है वो आपको बता देना। ओके, अब इधर देखो, सबसे पहले क्या है हमारा पर्टिकुलर एक रिएक्शन आपको दिख रही है, A + B गिव्स S। इधर जो A है वो पर्टिकुलर हमारा सॉल्वेंट डिनोट करेगा। क्या डिनोट करेगा? सॉल्वेंट। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। इसकी जो फॉर्मूलाज जो है हम पढ़ेंगे आगे, उसके अंदर A और B और S तीनों में कंफ्यूजन ना हो जाए, इस वजह से आपको इधर ध्यान रखना है। ओके, तो A हम डिनोट करते हैं किसके लिए? सॉल्वेंट के लिए। आप उसकी जगह पे आपको जो कंपाउंड दिया है रिएक्शन के अंदर उसका नाम भी आप लिख सकते हो। ओके, दूसरा B, पर्टिकुलर हम B को सॉल्यूट के फॉर्म में ही लिखने वाले हैं। ओके, ये बात ध्यान में रखना। A फॉर सॉल्वेंट, B फॉर सॉल्यूट एंड S फॉर सॉल्यूशन। ओके, ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। अब चलो कुछ एग्जांपल्स में आपको बता देता हूँ किस तरीके से हम इनका यूज करने वाला है। ओके, चलो फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन है, A इज अ सॉल्वेंट एंड B इज अ सॉल्यूट। तो हम क्या करेंगे, हमें दिया है फॉर एग्जांपल वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन, तो हम उसको कैसे लिखेंगे? सिंपली हम उसे डिनोट करेंगे Vs से। किससे? Vs। वैसे ही अगर हमें सॉल्वेंट का वॉल्यूम दिया है तो Va लिखेंगे, सॉल्यूट का वॉल्यूम दिया है तो उसे Vb लिखेंगे। ओके, वैसे ही मास ऑफ अ सॉल्यूट अगर हमें दिया हो तो उसे हम Mb लिख सकते हैं, मास ऑफ अ सॉल्वेंट दिया हो उसको हम Ma लिख सकते हैं। ओके, वैसे ही मॉलिक्यूलर वेट को हम स्मॉल m और स्मॉल w को डॉट करके या फिर कैपिटल M और कैपिटल W को डॉट करके पीछे A या B लिख के हम बता सकते हैं ये सॉल्यूट है या सॉल्वेंट है। तो ये कुछ मेंशन है जो आपको ध्यान में रखना है। फॉर्मूलाज देखने से पहले आपको ये क्लियर करना सबसे जरूरी है।